हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे एक मॉडल पेपर का। और यहाँ पे जो है मैंने 1 से 100 तक के यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो ये फ्रेंड्स अपकमिंग एग्जाम जो भी हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने फ्रेंड्स अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और ये क्वेश्चन जो है आप ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि आगे एग्जाम जो भी होंगे उन सभी में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में व्यापारिक कोठियों को स्थापित करने का पहला प्रयास कब किया गया था। तो भारत में जो है व्यापारिक कोठियों को स्थापित करने का पहला प्रयास किया गया था 1608 ईस्वी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर वीरगति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर दो का क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1838 ईस्वी में। विश्व के समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, यह किसने कहा था। तो विश्व में समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यह कहा था मार्सडेन ने। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहां से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर से। भारत में किस माह को मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये की थी उदयन ने। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैकियावली कहा जाता है। तो भारत का मैकियावली कहा जाता है विष्णु गुप्त को। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपने बताने हैं कि आपके जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके राइट हुए और आपने जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे जो है स्कोर आपका बना। दीवानी खैरात विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। दोहरिया का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं महमूद लोदी। पुर्तगाली राज्यपाल नोनो डी कुन्हा ने किस गुजरात शासक के कार्यकाल में दीव पर आक्रमण किया था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह। सर्व शिक्षा अभियान को किस वर्ष लागू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1979 में गरीबी के उन्मूलन कैलोरी की उपलब्धता को आधार बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलग समिति। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है। तो ये है सेबी। ट्रेजरी बिल्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पावधि प्रतिभूति। ऐसे पदार्थ गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। ऐसी तरंगें जो किसी ठोस द्रव या गैस में संचारित होती हैं उन्हें कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक तरंग। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस सेवा से ऊन तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारगासम। क्वेश्चन नंबर 22, साबूदाने का निर्माण किस तने के पौधे से मंड निकाल कर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइकस। सिलिकॉन का उपयोग निम्नलिखित में से कहां से किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी अतिचालकता, कंप्यूटर चिप्स और कार्बोरेडम निर्माण से। नौसाधार का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। उच्चतम न्यायालय परामर्श रिट को निम्नलिखित में से किसके लिए जारी नहीं कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। यहाँ पे जो है क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय परमादेश रिट को निम्नलिखित में से किसके लिए जारी नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या है, नहीं कर सकती, ये हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। तो राष्ट्रपति के लिए नहीं कर सकती, बाकी सार्वजनिक निकाय, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अनुच्छेद 17 का अंत किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29। अंतरजातीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित न्यायालय के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है।
तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 262। वित्तीय आपातकाल के समान केंद्र सरकार को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राज्यों का वित्तीय निर्देश देना, राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश और केंद्रीय उप कर्मचारियों के वेतन में कटौती। संसद में प्रश्नकाल का आयोजन किस समय होता है? तो संसद में प्रश्नकाल का समय होता है ऑप्शन नंबर ए, पहला घंटा। नीति आयोग द्वारा 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। भारत के कौन से 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। संघाई सहयोग संगठन 2022 बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समरकंद। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंजेला मर्केल। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल की विजेता घोषित किए गए हैं? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राफेल नाडाल। उत्तराखंड राज्य में अग्निवीर योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 2022 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। निम्नलिखित में से यहाँ पे जो है सुमेलित, यहाँ पे युग्म सुमेलित नहीं है। कौन से युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है हमें बताना है। तो 41 का यहाँ पे जो हम देख लेते हैं, तो डी, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन महाराष्ट्र रिजर्व, ये गलत है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, हीराकुंड जलाशय ओडिशा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश और वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। हाल ही में किसे औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी। 3 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष अपने देश में प्राप्त हुए हैं? तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किससे दिया गया है? तो मिस इंडिया 2023 का जो खिताब दिया गया है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सौम्या शर्मा। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे की लंबाई कितनी है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1315 मीटर। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य ने की है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली वन नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1894 में। जेनेवा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक एवं जैविक हथियार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कौन से समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों में कटौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में काष्ठ शिल्प से मुख्यतः कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है? तो कौन सी जनजाति जो है उत्तराखंड की जो है काष्ठ शिल्प से जुड़ी हुई है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजी जनजाति। उत्तराखंड के किस जिले में खरसाली मेले का आयोजन किया जाता है? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। आकर्षक के लिए सही पर्यायवाची युग्म है, तो आकर्षक के पर्यायवाची बताने हमें। तो यहाँ पे जो 53 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिलकशी, खिंचाव और विमोहन। तटस्थ का पर्यायवाची युग्म है, तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदासीन, निरपेक्ष और निर्लिप्त। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो 55 का
राइट आंसर हमें बताना है कि कौन से युग्म सुमेलित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाजन छादन। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो के लिए समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा अबाध। अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, दुविधा में पड़ना। 58 है, यहाँ पे सुमेलित कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो शब्द दिया रखा है और विपरीतार्थक शब्द दिया हुआ है। तो 58 का राइट आंसर है कलंक का कंटक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पे हमें बताना है। तो 59 का यहाँ पे जो है हमें राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भेद भेद। अगला क्वेश्चन, मनोबल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनोबल का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, मनः प्लस बल। भरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भरण का हो जाएगा भर प्लस अन। करुणापूर्ण शब्द में कौन सा समास है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। 10 मुख में कौन सा समास है? 63, तो 10 मुख में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो हमें जो है यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना है। सत्य की विजय होती है, ये भी सही है। उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये भी सही है। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये भी सही है। क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। 65, तो 65 का यहाँ पे हमें देखना है। तो भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यथाशीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। माता पिता का आदर रखना चाहिए। तो यहाँ पे माता पिता का आदर रखना चाहिए या माता पिता का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हुक्का पानी बंद करना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी, बिरादरी से अलग कर देना। निम्नलिखित में याचिका शब्द का पर्यायवाची युग्म क्या होगा? याचिका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 67, तो ऑप्शन नंबर सी, आवेदन, आवेदन पत्र, अभ्यर्थना और प्रार्थना पत्र। विशद का पर्याय क्या है? 68, तो विशद का है ऑप्शन नंबर बी, साफ। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहाँ पे जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ग्राम गांव। बाकी यहाँ पे अंचल, आंचलिक, विशेष और विशेषण बताने। तो विशेषण और विशेष्य में जो है ग्राम और गांव सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से यहाँ पे फिर है सुमेलित नहीं है कौन से यहाँ पे? तो 69 का हमें बताना है। तो 69 का यहाँ पे जो 69 है 70, तो 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा अयश। गुलाब गुलाबी, पराजय पराजित, प्रतिबिंब प्रतिबिंबित। काली नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो काली नदी का उद्गम स्थान हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, काला पानी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्वयं सम्मिलित नहीं है? तो मिलम, पिथौरागढ़, सुखराम, बागेश्वर, खतलिंग, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी। कौन से यहाँ पे जो है कौन सा यहाँ पे जनपद जो है ग्लेशियर से संबंधित नहीं है? 72, तो ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ जो है कहाँ पे? चमोली जनपद में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो जड़ी बूटी शोध संस्थान हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, चमोली। उत्तराखंड के किस स्थल से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृति मिली है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फलसीमा। उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किस समय हुई थी? तो 75 ऑप्शन नंबर सी, 700 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालू मेहरा को। अगला क्वेश्चन है 77, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 77, तो ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1870। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? 78, ऑप्शन नंबर ए, शिल्पकारों को डोला पालकी का अधिकार न मिलना। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी, 1979। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर राम टमटा। टोंस नदी किन 2 नदियों के संयुक्त से निर्मित होती है? तो 81 का ऑप्शन नंबर ए, सोपिन और रूपी नदी से। नौकुचिया ताल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। नचिकेता ताल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो 83 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। चिपको आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गौरा देवी। गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी?
तो 85 का ऑप्शन नंबर सी 1955। शारदा नहर प्रणाली का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से हुआ है? तो 86 का यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनवासा। मुनि की रेती निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मुनि की रेती 87 तो ऑप्शन नंबर है टिहरी जनपद में। झुमेलो नृत्य निम्नलिखित में से किसका परिचायक है? तो झुमेलो नृत्य जो है ऑप्शन नंबर बी मायके के प्रति प्रेम का। देवभूमि मुस्कान योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? 89 का ऑप्शन नंबर डी 2009 में। 2009 में देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की श्रेणी में किसे जो है किन्हें सम्मिलित किया जाता है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, सागवान, साल और नीम। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो यहाँ पे जो है अगर मैं इन्हें सॉल्व करता हूँ तो वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं जो है केवल राइट यहाँ पे आंसर बताऊंगा, और जो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है मैं इन्हें नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो जो 91 का यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि उनकी बहू का विवाह मेरे पति की सास के इकलौती बेटे से हुआ है, तो लड़की महिला से कैसे संबंधित है? तो इसको थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन जो है, रीजनिंग के क्वेश्चन हमें थोड़ा सोचने और हमें जो है इससे इस टाइप के क्वेश्चन तो हम अपने पे रिलेटेड कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने आप को ले सकते हैं और फिर अपने आप पे संकेत करके इस तरह से हम देख सकते हैं, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो इनको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो 91 का जो बनेगा बेटी बनेगा। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे दिया गया है किन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो यहाँ पे जो है समीकरण यहाँ पे 26 किस तरह से यहाँ पे आ सकता है, कौन सा हमें यहाँ पे दो जगह पे हम इन नंबर को रखें कि हमारा आंसर 26 आ जाए। तो 92 का यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 और 9। अगला क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार। एक घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, 1 मिनट को सुई दक्षिण की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो 94 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर उत्तर पश्चिम है। यहाँ पे जो है ये दिया गया है, तो ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर 1-2 बार हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और एक क्लॉक वाले क्वेश्चन मैंने वैसे सॉल्व भी किए हैं, तो अगर आपने देखना है तो आप जो है मैंने इनके जो है वीडियो भी बना रखे हैं और इसके शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं इन्हें घड़ी वाले क्वेश्चन। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये क्यूब वाले क्वेश्चन है, तो ये क्यूब वाले क्वेश्चन भी इजी होते हैं, बस इन्हें थोड़ा एक क्लू पकड़ अगर हम क्लू ले लेते हैं तो उसके बाद इजी हो जाते हैं। तो 95 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। यहाँ पे रवि के पास प्रति किलोमीटर के लिए 1.75 वाला रोड मैप है और वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, तो उस मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 दिन में। एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से पैदल तय की हो और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर तो साइकिल द्वारा तय की गई, तो कितनी यात्रा पैदल की? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 किलोमीटर। 99 का यहाँ पे देख लेते हैं, तो 99 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 70। और 100 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 91 से और जो 100 तक के क्वेश्चन थे, इन्हें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है एकदम एक्सप्लेन करके लेके आऊंगा। बाकी जो है ये क्वेश्चन थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अपकमिंग एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम है उनके लिए सभी के लिए बेनिफिशियल हैं, और जो है उत्तराखंड से रिलेटेड या अन्य करंट अफेयर्स हो गए या उत्तराखंड के परीक्षा वाणी हो गए, तो सभी से रिलेटेड मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।